पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर रद्दोबदल। पेट्रोल की कीमत 264.61 बरकरार। हाई स्पीड डीजल ₹2.78 महंगा कर दिया गया। नई कीमत ₹272.77 फी लीटर मुकर्रर। अमेरिका का वेनेजुएला के बहरी जहाज पर हमला, 3 दहशतगर्द हलाक। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मीडिया ब्रीफिंग में कहा, मेरे हुक्म पर अमरीकी फोर्सेस ने ड्रग कार्टेल के जहाज पर फजाई हमला किया। मुनशियात फरोश अमरीकी अवाम के लिए खतरा। मुनशियात अमरीका मुंतकिल की जा रही थी। कोई अमरीका में जानलेवा मुनशियात लाने की कोशिश करेगा तो उसका शिकार किया जाएगा। टीफा समेत शिद्दत पसंद मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एहतजाज के नाम पर पेशावर मुजाहिरीन जलाओ घेराव में मुलव्विस हैं। बदअमनी के शिकार शहरों में मरहलावार नेशनल गार्ड तैनात करेंगे। ट्रंप ने मेम्फिस टास्क फोर्स के कयाम की याददाश्त पर दस्तखत कर दिए। मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए काम करने पर मुझे अवार्ड मिलना चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि कतर हमारा इत्तेहादी मुल्क है। इसराइल दोबारा हमला नहीं करेगा। हमास ने कहा वो यरगमालियों को गोलियों के सामने ला खड़ा करेंगे। चीन के साथ ताल्लुकात में पेशरफ्त हुई है। जुमे को चीनी सदर शी जिनपिंग से बात करूंगा। स्पेन ने इंसानियत के दुश्मन इसराइल पर खेलों के आलमी मुकाबलों में शिरकत पर पाबंदी का मुतालिबा कर दिया। हिस्पानवी सदर पेड्रो सांचेस का कहना है, गजा में बर्बरियत और नस्ल कुशी के खात्मे तक इसराइल को खेलों के आलमी मुकाबलों में शिरकत से रोका जाए। इसराइल पर वही पाबंदियां लगाई जाएं जो रूस पर यूक्रेन के हमले के बाद आयद की गई थीं। हिस्पानवी सिविल सोसाइटी नाइंसाफी के खिलाफ पुरअमन तरीके से अपनी आवाज बुलंद कर रही है। कतर पर इसराइली हमले के खिलाफ मुस्लिम दुनिया मुत्तहिद। जवाबी इक़दामात के लिए कतर को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। दोहा में होने वाले अरब इस्लामी हंगामी सरबराही इजलास का अलामिया जारी। कतर पर इसराइली हमला खित्ते में अमन की कोशिशों को सबूताश करने की कोशिश करार। इसराइल के बुज़दिलाना हमले की शदीद मजम्मत। कतर के महज़ब और दानिशमंदाना मौक़िफ़ की तारीफ। अलामी के मुताबिक गैर जानिबदार सहूलतकार मुकाम पर हमला आलमी अमन अमल को खराब करने की कोशिश है। कतर, मिस्र और अमेरिका की अमन कोशिशों की हिमायत जारी रखेंगे। कतर पर दोबारा इसराइली हमले के किसी भी जवाब को अरब इस्लामी ममालिक ने सख्ती से रद्द कर दिया। शहबाज शरीफ का इसराइली बर्बरियत को रोकने के लिए अरब टास्क फोर्स के कयाम का मुतालिबा। कतर के साथ मुकम्मल इजहारी यकजहती। वज़ीर आज़म ने दोहा में अरब इस्लामी हंगामी इजलास से खिताब में कहा, इसराइल ने कतर की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की। इंसानियत के खिलाफ जंगी जुराइम पर इसराइल को कटहरे में लाना होगा। इक़दामात ना किए तो तारीख माफ नहीं करेगी। बजाय खामोश रहने के हमें मुत्तहिद होना होगा। जारहाना इक़दामात पर इसराइल को एहतसाब के कटहरे में लाया जाए। कतर पर हमला मशरिक़े वुस्ता में अमन कोशिशों को सबूताश करने के लिए किया गया। इसराइल गजा में नस्ल कुशी कर रहा है। सलामती काउंसिल गजा में फौरी जंग बंदी कराए। गजा का मामला 2 रियासती हल से ही मुमकिन है। 1967 की सरहदों के मुताबिक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम चाहते हैं। शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद से मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म हाउस के अलामी के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने कतर पर इसराइली हमला मशरिक़े वुस्ता अमन अमल सबूताश करने की साजिश करार दिया। वज़ीर आज़म ने हर मुश्किल में सऊदी अरब की मुस्तकिल हिमायत पर वली अहद का शुक्रिया अदा किया। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, रमा हफ्ते शहबाज शरीफ के दौरा सऊदी अरब के मुंतज़िर हैं। दौरे से इलाकाई, दो तरफा और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल का अहम मौका मिलेगा। वज़ीर आज़म की मिस्र के सदर अब्दुल फातह अल सीसी, तुर्किया के सदर रजब तय्यब एर्दोगान, ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान, अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकातें। मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम, उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोयम, फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास भी वज़ीर आज़म से मिले। शहबाज शरीफ दौरा कतर मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। दोहा एयरपोर्ट पर कतरी वज़ीर आज़म ने रुखसत किया। इसराइली जारहियत के खिलाफ आलमी रहनुमा हम्मावाज, फ्रांस, कनाडा, बरतानिया, कतर, उर्दन, मिस्र के रहनुमाओं का वर्चुअल इजलास। गजा जंगबंदी, यरगमालियों की रिहाई, 2 रियासती हल, मशरिक़ वुस्ता में देर पा अमन पर तबादला ख्याल।
तमाम रहनुमा गजा में सीज फायर पर मुत्तफिक। हंगामी बुनियादों पर इमदाद की फराहमी की बहाली का मुतालिबा। इजलास में हमास के हथियार डालने पर भी बातचीत हुई। सदर मुमलिकत का दौरा चीन आसिफ जरदारी से शंघाई इलेक्ट्रिक के चेयरमैन की मुलाकात। पाकिस्तान में जारी मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। सदर आसिफ जरदारी ने पाकिस्तान की तबनाई जरूरियात पूरी करने में शंघाई इलेक्ट्रिक के किरदार को सराहा। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन निजाम में सरमायाकारी की दावत दी। इस मौके पर घर में कोयला गैसिफिकेशन प्लांट के कयाम के लिए मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत भी हुए। खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी सदर मुमलिकत के हमरा थे। शंघाई इलेक्ट्रिक के CEO ने पाकिस्तान में अपने मुलाजमीन के लिए सिक्योरिटी इंतजामात पर हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर जीरो, करप्शन का राज, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर सियासत में मसरूफ। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए पैसे तो ना निकले, उल्टा सूबे के अवाम पर नया बोझ डालने की तैयारी। 50 करोड़ रुपए से नया KP हाउस तामीर करने का मंसूबा। इस्लामाबाद के करीब नया KP हाउस विफाक पर हमलों के लिए इस्तेमाल होने का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर 45,000 अफगान दहशतगर्द आबाद करने का इल्जाम। कोहिस्तान से 43 अरब रुपए की रिकवरी के सवालात अब भी जवाब के मुंतजर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के भाई पर ठेकों में कमीशन लेने का इल्जाम भी बरकरार। गंडापुर हुकूमत पर बन्नू शोहदा के जनाज़ों में शिरकत न करने पर भी अवामी तनकीद। वज़ीर आला की शाह खैरपुर पर अवामी गम गुस्सा बढ़ने लगा। पंजाब के बाद सिंध में भी सैलाबी रैली जोर पकड़ गए। गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। कश्मीर में दरियाई बेल्ट पर मुतादिद देहात में पानी दाखिल। सैकड़ों एकड़ पर फसलें डूब गई। काजी अहमद में 20 देहात दरियाब। लोगों का माल मवेशियों के साथ इनखला। आमरी पुल के मुकाम पर दरियाए सिंध में 3 लाख क्यूसेक का रैला गुजर रहा है। मुतासरीन दरियाए सिंध के हिफाजती बंद पर पनाह लेने पर मजबूर। दादू में 3 यूनियन काउंसिल सैलाबी पानी की लपेट में आ गई। गंदकोट में प्राइवेट कश्ती मालिकान ने 3 गुना किराए बढ़ा दिए। खैरपुर के कच्चे से 51,000 अफराद की नकल मकानी। सकर बैराज पर पानी की आमद 5,56,217 क्यूसेक हो गई। कोटरे बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। पानी की आमद 2,78,786 क्यूसेक रिकॉर्ड। पीपल्स पार्टी के सिंध में सियासी सरगर्मियां मौतल। सैलाबी रैलों ने जनूबी पंजाब में तबाही मचा दी। 16 लाख अफराद बेघर। 32 अमवात की तस्दीक। 11,88,000 एकड़ पर फसलें तबाह। मोटरवे M5 शेर शाह से उच्च शरीफ तक बंद। 14,69,000 मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल। 471 फ्लड रिलीफ कैंप। 446 मेडिकल कैंप फाल। वज़ीर आला पंजाब का अलीपुर में फील्ड रिलीफ कैंप का दौरा। मुतासरीन में खाना तकसीम किया। बच्चों के साथ गेम खेली। मरीम नवाज के जाते ही मुतासरीन में इमदाद तकसीम करने की तकरीब बदनस्मी का शिकार हो गई। धक्कमपेल और अफरा तफरी में जिसके हाथ जो आया वो ले उड़ा। बहुत से अफराद खाली हाथ रह गए। अभी भुक्के बैठू बस सामने बाल बच बेटा मैं दिल दा मरीज बंदा चाल बाल मेरे कुड़िया ने कई चीज़ साको कहने मिली। हम बाल शोधे थे रोल रोलते बाल गन कई ना राशन मिले ना साको कोई चीज़ मिली है। असा जरे कैंप में लोग हूँ कैंप में बैठे रह गई हूँ लेकिन साको कुछ नहीं मिला। ना है ता कई पेरे जा जुत्तियां दिते ने ना गल दा कपड़ा दिते सी असाडा पानी पीवन दा बर्तन भी काई नहीं। नवाज शरीफ की बेटी हूँ, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का दौरा मियांवाली इलेक्ट्रिक बस का इफ्तिताह किया। कहती हैं सैलाब मुतासरीन हमारे मेहमान हैं, उनको तीनों वक्त का खाना फ्राहम कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत के वुज़रा सैलाब मुतासरीन के दरमियान है। पहली दफ़ा CM के कामों पर तनकीद का सुन रही हूँ। कश्ती में बैठी तो तनकीद की गई। बाकी सूबों में ना वज़ीर आला काम करता है और ना ही सिस्टम फाल है। वुज़रा को हिदायत की है कि सैलाब मुतासरीन को मुकम्मल रिलीफ मिलने तक वापस फील्ड से वापस नहीं आना। गुजरात के लोग हुक्मरान रहे लेकिन अवाम के लिए कुछ नहीं किया। अरबों रुपए की लागत से गुजरात का सीवरेज सिस्टम डाल रहे हैं। सुनो न्यूज मुसीबत की घड़ी में सैलाब मुतासरीन की आवाज बन गया। मुल्क में सैलाबी सूरत हाल पर मुसलसल ट्रांसमिशन। आब ज़खायर, दरियाओं और नदी नालों में तुफान की लम्हा बलम्हा रिपोर्टिंग। सुनो न्यूज के नुमाइंदे हर जगह पहुंचे। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात से आगाही का सिलसिला जारी।
प्रोग्राम्स के जरिए भी सैलाब की खुसूसी कवरेज अवामी मसाइल दिखाए और हुक्काम तक पहुंचाए भी। सिंध में कमर्शियल गाड़ियों के रूट परमिट्स के इजरा और रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन पोर्टल का आगाज। वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन कहते हैं मैनुअल सिस्टम खत्म कर दिया। ऑनलाइन सिस्टम के जरिए ट्रांसपोर्ट दफ्तर आए बगैर रूट परमिट्स के इजरा या तजदीद के लिए दरख्वास्त दे सकेंगे। गाड़ी मालिकान को परमिट की तजदीद के लिए मियाद खत्म होने से 15 रोज पहले SMS भी भेजा जाएगा। डिजिटलाइजेशन के निज़ाम से शफाफियत को फरोग मिलेगा। बगैर इस्तेमाल परमिट्स मनसूख होंगे। महकमे की आमदनी में इजाफा होगा। सिर्फ 4 माह के अंदर 35,000 से ज्यादा गाड़ियों को फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किए। कराची समेत तमाम डिविजनल हेडक्वार्टर्स में मजीद फिटनेस सेंटर्स कायम किए जाएंगे।